पीर कामड़िया में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित। भामाशाह ने विद्यालय भवन का करवाया नवनिर्माण। जिला कलेक्टर व एसपी ने किया लोकार्पण। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के गांव पीर कामड़िया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कानाराम, विशिष्ट अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी ने पीर कामड़िया स्कूल की तस्वीर बदलने वाले भामाशाहों को पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथिगणों ने मां सरस्वती के चित्र के इस वक्त द्वीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि दान का सुख सर्वश्रेष्ठ है, वह भी शिक्षा के लिए किया गया दान तो आने वाली कई पीढ़ियों को शिक्षित करने से आत्म सम्मान, सकारात्मक तथा गुणात्मक परिणाम आने का संकेत है। भामाशाहों द्वारा दान करने की भारतीय संस्कृति में विशिष्ट पहचान है। उसी प्रकार पीर कामड़िया के भामाशाहों ने समाज के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। वक्ताओं ने कहा कि आपके असीम सहयोग से जो ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, आगे आने वाली पीढ़ियों तक आपको याद किया जाता रहेगा। गांव की जो आपके मन में जो भामाशाह बनने की और जो सहयोग करने की जो ललक मैंने देखी, वो शायद मैंने हनुमानगढ़ में किसी गांव में नहीं देखी। तो मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इसी तरह से अपनी भावना को बनाए रखें, लोगों को जोड़े रखें, अपने गांव को आप आने वाली ये भामाशाह पट्टिका आप शुभारंभ अतिथिगणों ने मां सरस्वती के चित्र के इस वक्त द्वीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि दान का सुख सर्वश्रेष्ठ है, वह भी शिक्षा के लिए किया गया दान तो आने वाली कई पीढ़ियों को शिक्षित करने से आत्म सम्मान, सकारात्मक तथा गुणात्मक परिणाम आने का संकेत है। भामाशाहों द्वारा दान करने की भारतीय संस्कृति में विशिष्ट पहचान है। उसी प्रकार पीर कामड़िया के भामाशाहों ने समाज के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। वक्ताओं ने कहा कि आपके असीम सहयोग से जो ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, आगे आने वाली पीढ़ियों तक आपको याद किया जाता रहेगा। गांव की जो आपके मन में जो भामाशाह बनने की और जो सहयोग करने की जो ललक मैंने देखी, वो शायद मैंने हनुमानगढ़ में किसी गांव में नहीं देखी। तो मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इसी तरह से अपनी भावना को बनाए रखें, लोगों को जोड़े रखें, अपने गांव को आप आने वाली ये भामाशाह पट्टिका आपके पीढ़ियों को गौरवान्वित करती रहेगी। धन्यवाद। कि शिक्षा के बिना तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, और आपने वो फील्ड चुना है जिससे बच्चों का भविष्य समृद्ध होगा, उसको आपने और अच्छा आप समृद्ध कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने दान दिया है, तो दान की हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में शुरू से बहुत महिमा मंडित किया गया है। तुलसीदास ने तब लिखा कि न देवनहार कोई और, जो जो कर मुझो त्यों त्यों नीचो ने। कि आप जैसे जैसे मेरा क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, देने वाला तो कोई और है, मैं तो उसी का दे रहा हूँ। तो जो जो मैं देने के लिए हाथ ऊपर उठाता हूँ तो ऐसे वैसे करके नए नीचे हो जाते हैं। ईश्वर ने आपको दिया, आपकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो आवश्यकताएं पूरी होने के बाद जो एक्स्ट्रा मनी है, दैट शुड बी यूज फॉर सोसाइटी, उसको समाज के लिए काम लेना चाहिए। मैं सब आपके चेहरों पे देख रहा हूँ कि आपने देने के बाद में कोई पछतावा नहीं होकर के खुशी है, ये भी आनंद है, देने का आनंद, प्लेजर ऑफ गिविंग। और ये जिस जगह हो जाए जो आपको देखने को मिल रहा है इस गांव में है, तो मैं समझता हूं कि ये गांव का इसका ये बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। नशे के खिलाफ चला रखा है, भी आहुति दें, उसमें आहुति देने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आप तन और मन से हमारा सपोर्ट करें, लोगों को समझाएं कि नशा आपकी जिंदगियां खराब कर रहा है। जिस तरीके से इस विद्यालय को बनाने के लिए आपने मॉडल बनाया है, भामाशाह हर गांव में मिल जाएंगे, हर जिले में भामाशाह है, कई जगह मिलेगा, एक ही व्यक्ति आएगा पूरा स्कूल बना के दे देगा 2 करोड़ 4 करोड़। लेकिन एक जो सामुदायिक भावना की बात करें जिसमें हर व्यक्ति का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मेरे नजरिए से तो ये एक यूनिक मॉडल है। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा जहाँ पूरा की पूरा गांव जो है शिक्षा के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हो। तो मैं सभी भामाशाह को, चाहे उसने 20 रुपये दिए या 6 लाख रुपए दिए, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
और आपका ये दान सिर्फ दान नहीं, ये निवेश है, उस पीढ़ी के लिए इन्वेस्टमेंट है जो हमारी भारतीय संस्कृति में एक विशिष्ट स्थान रखती है। तो वो तभी संभव होगा जब हमारा बच्चा शिक्षित होगा। ये आपने सिर्फ दान नहीं किया, आपने अपनी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जिससे बच्चे पढ़ेंगे, अपने विचारों में अग्रणी होंगे, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, संस्कारों के धनी होंगे। क्योंकि जो परिवार दान करता है, अब मान के चलिए उसके संस्कारों में कोई कमी नहीं। और संस्कार पहला स्टेप है जो हमारी पीढ़ी को किसी भी प्रकार की बुराई से बचाए। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आपने आर्थिक रूप से पूर्ण सहयोग इस विद्यालय को दिया है। अब इसका जो अगला स्टेप है वो ये है कि हर बच्चा जो इस गांव का है वो विद्यालय में आए, पढ़ें, और विद्यालय की जो टीम है उनकी जिम्मेदारी अब और बढ़ जाती है। एसपी साहब ने ये फ्यूचर की पीढ़ी के लिए गंभीर बात आप लोगों के बीच में रखी थी। नशा सबसे बड़ी समस्या है और ये आज की समस्या नहीं है, बहुत चिंताजनक, और उससे भी ज्यादा चिंताजनक है कि हमारे लोग नशे को लेकर अभी भी साइलेंट। नशे की वजह से पता नहीं प्रतिदिन कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं। हर सप्ताह कहीं न कहीं किसी न किसी युवा की डेथ हो रही है, नहीं किसी भी काम का, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये हमारी समस्या नहीं। लोगों के बीच में जाएं, अभी हमने सर्वे कराया पिछले 4-5 महीनों में, लगभग 17,000 यूथ तो अभी तक समस्या का समाधान, क्योंकि आपको जागना पड़ेगा। मैं हमेशा ये वर्ड यूज करता हूँ कि नशे के विरुद्ध जन आंदोलन की जरूरत है, कोई अभियान की जरूरत नहीं। तो मेरा नशे पे आप लोगों से विशेष, जिस तरह से आपने भामाशाह के रूप में सहयोग दिया है, ठीक वैसा ही सहयोग मुझे नशे वाले मामले में आप सबसे चाहिए। और चूंकि पीर कामड़िया सबसे प्रोग्रेसिव पंचायत है, अपेक्षाएं मेरी और ज्यादा हो जाती है। किसी को आगे आना होगा, अपनी पंचायत को मॉडल पंचायत मानना होगा, बनाना होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। इस मिशन को लेके उसमें एक नया आयाम स्थापित हुआ है कि आप सबकी भावनाओं और इस विद्यालय के प्रति जिस प्रकार आपने अपनी भावनाएं प्रदर्शित की थी उसका सम्मान हुआ है। और मैं संस्था प्रधान होने के नाते तहे दिल से प्रशासन का, संस्था परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करिए। आपने हमारे इस मिशन में एक नई ऊर्जा प्रदान। जी राम राम, नमस्कार। आज आपने जबकि स्कूल में मीटिंग हुई, के बारे में कुछ बता दें। अपना जो महात्मा गांधी विद्यालय है, इस विद्यालय के जो कमरे हैं वो जर्जर हो चुके हैं और जैसा कि विदित है पिछले पूर्व में अपने पूरे ग्रामवासियों ने उस स्कूल को बनाया था। तो आज उसी जुनून और जोश के साथ ग्रामवासी आए और इन्होंने ये कहा कि अगली शुक्रवार को पूरे गांव को बुला के मीटिंग करके और इस विद्यालय का कायाकल्प करने का संकल्प ग्रामवासी ले रहे हैं। और ग्रामवासी कह रहे हैं कि हम शुक्रवार को आएंगे। आज थोड़ी संख्या कम थी तो सभी ग्रामवासियों को एक बार दोबारा प्रत्येक समाज के जो प्रतिनिधि है वो कह रहे हैं हम सारे समाज को बुला के लाएंगे और विद्यालयों की जो ये मांग है महात्मा गांधी विद्यालय की उसको पूरा करेंगे। आज की मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। सभी जो गांव के अभिभावक थे उन्होंने ये चिंता व्यक्त की भी जो कमरे नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी विद्यालय के 5 जो कमरे उनकी छत जर्जर है और एक ही कमरा हमारे पास है। तो हमारा विद्यालय आगे 9th कक्षा आ जाएगी तो यहाँ मूलभूत कक्षा कक्ष की आवश्यकता है। तो एक बार पुनः पीर कामड़िया के जो भामाशाह है वो आज आए, बुलवा के लाए थे हमारे स्टाफ साथी घर घर जाके। उन्होंने निर्णय किया कि अगले शुक्रवार को समस्त ग्रामवासियों को बुलवा के उसके बाद तय करके और उसके बाद में इसका कायाकल्प का काम चलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि पीर कामड़िया गांव के जो भामाशाह हैं उन्होंने पीछे भी बहुत काम करवाया है, अब आगे भी कराएंगे। बच्चों के भविष्य को देखते हुए समस्त ग्रामवासी जुड़कर ये काम को कराएंगे। तो आप सब शुक्रवार के दिन आप सबको सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।
बड़े कंप्यूटर पे 8 तारीख में सारे ग्रामवासी जरूर पधारिए उठे आपने सरकारी स्कूल में। एक 5-5 गांव को ले लो तो देखो मनसा है जो तो वहाँ लोग बैठे थे यार बात तो ठीक है, तो बात मैंने कहा गवर्नमेंट कर्मचारी ले देती है, संस्थाएं हैं। और वैसे देखे तो मान लो अपने गांव में 1100-1200 घर बने हुए और 1200 हमने अपने लिए मकान बनाए हैं, तो हमारे बच्चे यहाँ आते हैं तो 1200 मकान बन सकते हैं, तो एक गांव में 20 कमरे बनाने कौन सी बड़ी बात है, पूरे गांव के लिए 20 कमरा बनाना, और वो भी आगे के 100 सालों तक हमारी जो पीढ़ियां हैं उसके अंदर जाके शिक्षा प्राप्त करेगी, एक सुसभ्य नागरिक बनेगी। बस वैसे तो सोचने वाली बात है, एक मकान बनता है उसमें 20 कमरे बन जाते हैं, हम लोग लगाते हैं खर्चा, और पूरे गांव को 20 ही कमरे बना के देने हैं। सोचे तो कुछ भी नहीं है, एक घर के पूरा अगर गांव से होकर तो एक घर अगर 5000 रुपए निकलता है तो लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, और वो पूरा का पूरी बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी। आगे आने वाली पीढ़ी हमारी आराम से पढ़ेगी, ना तो हम लोग आपको रोजाना तंग करेंगे, हमारा काम होगा पढ़ाना और बच्चों का काम होगा पढ़ना। थोड़ी सी मनसाएं चेंज करनी होती है। अगर हम लोग इस तरह की बैठ के आस पास में जब बात करेंगे कि देखिए हमने हमारे गाँव में इतने घर है, तो क्या हमारे बच्चों के लिए 20 कमरे नहीं बनाए जा सकते क्या? मेरा नाम सोहनलाल भांबू है और 1999 में मैंने यहाँ से बीएससी बीएड करके अध्यापक पद पर कार्यरत हुआ था। फिर हिंदी विषय को मैंने अपना सब्जेक्ट चुन लिया और लेक्चरर हिंदी विषय में लगा, और अब मैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। और पिछले 20 सालों से मैं इस हनुमानगढ़, गंगानगर और राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन का कार्य कर रहा हूँ, और हजारों की संख्या में अपने इस एरिया के मेरे स्टूडेंट्स हैं जो भिन्न पदों पर जॉब कर रहे हैं, और अब भी ये काम जारी है। पिछली जो भर्ती आई थी व्याख्याता हिंदी की, उसमें 8 विडो बच्चियों को मैंने लेक्चरर बनाया था और फ्री में बिल्कुल उनको मैंने सहायता दी थी, और आगे भी मेरा ये काम जारी है। आज आदरणीय सलवारा जी बैठे हैं। सलवारा जी, मैं आपको 1995 से बचपन से एक तरह से आपको देख रहा हूँ, और अभी मंच पे यहाँ बहुत सारे लोग आए और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। मेरी एक छोटी सी इच्छा आपके सामने व्यक्त करने की, आप बुरा ना माने तो मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, स्वामी केशवानंद जी ने ये संस्था स्थापित की और हम सब लोग यहाँ पढ़ के और आज जॉब लगे हैं, भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत हैं। अगर एक प्रयास आप और करो, एक प्रयास ये कर लो कि जितने लोग यहाँ से पढ़ के जॉब लगे हैं उनको इस संस्था के सदस्य एक और कमेटी बना लो, उनको आप मेंबर बनाओ और उनसे पैसे वसूल करके गांव में जो हमारे सरकारी स्कूल चल रहे हैं, अगर हम उनको आर्थिक सहायता देके उनको उन्नत करें तो गांव का गरीब से गरीब बच्चा और केशवानंद जी के नाम से वो संस्था स्थापित हो सकती है। यानी गुरु का जो ऋण है ना, वो हम लोग केवल धन्यवाद देकर नहीं चुका सकते, उसका कार्य करना चाहिए। और अगर आप इन कामों में आगे बढ़ो और जितने ये लोग आए हैं इन सबको मेंबर बना के और एक अलग से कोई कमेटी बना लो जिसमें ये लोग सारे डोनेट करें। अभी बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर हम हर साल में 5 गवर्नमेंट स्कूल गांव के स्थापित करेंगे तो वहाँ बहुत गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आवश्यकता भी है, और वो स्कूल जो सरकारी है ना वो केशवानंद गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बन सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अगर आप प्रयास करो तो, अगर मैं गुस्ताखी किए तो माफी चाहूंगा। मैं परशुराम लोम रोड, वर्तमान में राजस्थान पुलिस में नौकरी करता हूं और 1999 बैच का मैं स्टूडेंट हूं। ये बाम्बू सर ने आपको जो बात कही है ये बिल्कुल सही है। हिंदी के मामले में मैंने कई बार इनको फोन किया, बहुत से बच्चे हैं जो लेक्चरर की तैयारी करते हैं और करते हैं, इनके पास भेजा भी है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई और सभी बच्चे कामयाब हुए हैं। और इन्होंने एक सबसे बड़ी बात है, जिस बच्चे को हमने भेजा इनके पास तो उन्होंने फीस नहीं ली मांग के, जो इच्छा से दे दी वही फीस ली है बाम्बू सर ने। बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया, हमारा भी सम्मान बढ़ा इनके साथ साथ। पृथ्वी जी के जानकार है, बाम्बू सर के पास गए हैं तो हमारे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, इसलिए हम बाम्बू सर के तो बहुत ही आभारी हैं सर। धन्यवाद।